बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम, अदाब, तस्लीमात। डॉक्टर निशाबा हसन पॉडकास्ट में एक बार फिर खुश आमदीद। आप अभी बच्चे हैं, आपको नहीं पता ज़माना कितनी तेज़ी से बिगड़ रहा है, तो आप हमारी बातों पर अमल करें। नहीं बाबा नहीं, अब ज़माना फ़ास्ट हो चुका है, आप लोग मौजूदा टेक्नोलॉजी से हम आहंग नहीं हैं, हमें हमारी लाइफ जो है वो जी लेने दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो? हमने तो ऐसे अंदाज में कभी अपने बाप से आज तक बात नहीं की थी। अपना तर्ज़ कलाम तो देखो ज़रा। बाबा मैंने कौन सी बदतमीज़ी कर दी है? मैं तो सिर्फ आपसे इख्तलाफ कर रहा हूँ, मैं आपका मुखालिफ थोड़ी हूँ। नहीं, आपको पता ही नहीं है कि मैं आपके लिए कितनी सहूलतें मैसर कर रहा हूँ। आज आपके पास एसी है, आज आपके पास मोटर बाइक है। आपको पता है कि हम कितना अरसा पैदल चलते थे तो हम स्कूल पहुँचते थे, हम लालटेन की रोशनी में बैठ के पढ़ा करते थे। तो हाँ, आपने ये देखा होगा, ये वो मुकालमात हैं जो एक नस्ल के दूसरी नस्ल से ज़्यादातर होते हैं। और आज अगर 90% वालदैन या उनके बच्चे आपस में हम कलाम होते हैं तो इसी तरह की या इसे मिलती जुलती कोई गुफ्तगू हो रही होती है। आज हमारे साथ कासिम मौजूद हैं। कासिम इज़ द प्रेसिडेंट हैं UMT ड्रामेटिक क्लब के, और डॉक्टर निशाबा हसन मुराद वही इल्मी और अमली शख्सियत हमारे सामने जो कुछ करना चाहती हैं। वो कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिसकी से नस्लों के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हों और जो मज़हब से भी हम आहंग हों और जदीद तकाज़ों को भी समझते हों। कासिम, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर निशाबा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। तो भाई एक बात तो कंफर्म होगी कि हम सब लोग ठीक हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप भी ठीक होंगे। तो कासिम, सुबह नाश्ते के दरमियान खुद बैठते हो, किसके साथ नाश्ता करते हो? सर आजकल जब तक हम उठते हैं तब तक घर वाले चले गए होते हैं। चले गए होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी दफ़ा खुद ही अकेले ही करना पड़ता है और कम वक्त ही मिलता है कि आप घर वालों के साथ बैठ के खाना खा सकें, ब्रेकफास्ट कर सकें, डिनर कर सकें। आजकल जो लाइफ है वो बहुत फास्ट हो गई है मुझे लगता है, और तेज़ी से क्योंकि दौर भी गुजर रहा है, चेंजिंग्स बहुत आ चुकी हैं। लास्ट टाइम ब्रेकफास्ट कब किया था इकट्ठा फैमिली में? लास्ट टाइम किया ये ईद पे किया था, ईद के आई थिंक सो सेकेंड डे पे, तो उसमें हमारी पूरी फैमिली इकट्ठी थी। इट्स मीन 364 डेज़ का गैप था डॉक्टर निशाबा कि फैमिलीज़ जो हैं वो नाश्ते में 364 डेज़ का गैप कि फैमिलीज़ आज की नौजवान नस्ल जो है, तकरीबन हम एक मफरूज़ा ले लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कासिम जो है तमाम यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब देखिए, कभी पहले ऐसा हुआ था कभी? आई रियली अप्रिशिएट कासिम कि यू आर विद अस टुडे, एंड I would secondly appreciate you for being so truthful कि आपने मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैं अपने जो मातहत लोग या मेरे अपने छोटों को हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जो भी बात है वो आप मतलब आराम से खुल के करें, बजाय एक होता है ना कि आप साइड ट्रैक या कोई और बात। तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब आपने इस तरह से बात की, इसलिए कि आप कुछ भी कह सकते थे। हम तो ना आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने जा रहे हैं आजकल तो ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना भाई, पार्सल कहाँ पहुँचा, और ना आपने तो मतलब मैंने तो इनको अप्रिशिएट किया। देखिए, आपको शायद याद होगा अहमद साहब, मैं बड़ा आपकी इस बात को बड़ा पसंद करती हूँ जिस तरीके से आप लोगों से बात करवा लेते हैं और बात उगलवा लेते हैं। पहली जो हमने एपिसोड की थी इसी आइए फासले मिटाइए पॉडकास्ट, और 4 नस्लों का माजरा और जनरेशन X, Y, Z, मिलेनियल्स, बेबी बूमर्स, साइलेंट जनरेशन, जितनी भी क्लासिफिकेशंस हुई हैं, तो आपने मुझसे एक सवाल किया था, आखिरी सवाल, और आपने मुझसे ये पूछा था, और मैं इसी को दोहराना चाहूँगी कि आपने मुझसे पूछा था कि फिर कौन बुरा है। तो मैंने इसका ये जवाब दिया था हंस कर कि कोई भी बुरा नहीं है। यही मकसद है कि हम सब के अंदर एक्चुअली कोई भी एक तो मुकम्मल अच्छा या बुरा नहीं होता, और हम सब को अपनी अच्छाइयाँ लेकर एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज़ करना है और बुराइयों को इग्नोर करना है, और सिखाना भी है एक दूसरे को अपने अमल से भी ना। मेरा ये होता है, आई मेक श्योर कि वी हैव डिनर टुगेदर, और हमारे टाइम भी फिक्स होते हैं और हम फैमिली पूरी बैठकर साथ डिनर करती है।
और उस वक्त हमारी अच्छी एक बहुत मुलाकात हो जाती है, नाश्ते पे भी कोशिश होती है। लेकिन अगर मैं एक मील ऐसा होता है जो बहुत अच्छा होता है। आज का मैंने सारा मेन्यू बनाया हुआ था और सब टेबल सेटिंग वगैरह सब होगी, और मैंने बता दिया था घर वालों को कि हम लोग आज ये चीज़ें हैं, और हमने आज डिनर ये मेन्यू बता दिया था कि हम ये अंडरस्टूड है कि हमने बैठना साथ ही है। मेन्यू सुनने के बाद हर कोई मुंतज़िर होगा जी, आप आइए। और मैं यही कह रही थी कि ये अंडरस्टूड है कि हमें साथ करना है। मैंने सिर्फ मेन्यू बनाया, गौर कीजिएगा। अच्छा कासिम, आपने कहा कि फास्ट पेस्ड लाइफ हो गई है, हर बंदा तेज़ी में है, कुछ करना चाहता है, तो ये बताइए कि भाई वो आपकी ख्वाहिशात क्या हैं, आपके वो टारगेट्स क्या हैं इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड के अंदर? आप वो क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं? नहीं, आपसे मुराद जो है वो नस्ल नौ है। हर किसी के टारगेट एम्स जो है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। और मेरी तो ये ख्वाहिश है, बल्कि मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि आपने अपना विज़न हमेशा बड़ा रखना है, क्योंकि जो सोच पे है वो किसी का भी कोई भी किसी का भी काबू नहीं कर सकता। जो आपकी जो सोच है, आपकी जो अक्ल है, ठीक है, तो वो आपने हमेशा बड़ी रखनी है, विज़न बड़ा रखना है। और जब आप विज़न बड़ा रखोगे ऑटोमेटिकली फिर आप उसके लिए उतनी ही मेहनत भी करोगे, और जब आप उतना हार्ड वर्क करोगे तो ऑब्वियसली फिर आपको जो सिला है वो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा। अब जितना मैनिफेस्ट करते रहोगे आपको कहीं ना कहीं जाके ना वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो जो आजकल की जनरेशन है ना, एक तो सॉरी टू से 9 to 5 वाली जो जनरेशन है ना, वो हमारी ये जो है 9 to 5 वाली जो प्रॉपर एक वो जो सीढ़ी चल रही है, ठीक है, इससे लोग अब बड़े फेडअप हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं। ख़ास तौर पे जो यंग अभी जो जनरेशन आ रही है ना, जो यूनिवर्सिटी से निकल रही है या जो यूनिवर्सिटी में है, वो जब 9 to 5 देखते हैं ना तो बड़े फेडअप होते हैं। लेकिन क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, तो फिर कुछ लोगों को करना कुछ यही पड़ता है। कुछ स्टैंड लेते हैं कि हमने बिजनेसेस की तरफ जाना है, ये वो। अब तो हालात खैर ऐसे आ गए हैं हमारे भी मुल्क के हर कोई बस ग्रेजुएट होने के बाद यहाँ से भागना चाहता है, निकलना चाहता है, ठीक है। तो इसी के लिए सब मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो फिर वो जो एक वो है ना कि अच्छा, इस सारे काम में आपको जो एल्डर जनरेशन है वो कितना सपोर्ट करती है? अच्छा सर, हाँ, इसमें मैं ये कहूँगा कि हर दौर ना एक दौर से चेंज हुआ है, ठीक है। हर दौर में नई जिद्दत आई है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी चेंज होती रही है, ठीक है। अब जो पिछली जनरेशन है, ये जो पिछला दौर है, जो पिछले दौर के जो लोग हैं, उनको नेक्स्ट जो हमारा दौर है या जो आ रहा है, उनकी जनरेशन को समझना पड़ेगा। जनरेशन जो गैप है ना वो ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही है ना, उनको भी उसको समझना पड़ेगा। एक मिनट कासिम, डॉक्टर निशाबा, अब ये कहते हैं, ये जनरेशन जो है ये कहते हैं कि हमने नए तकाज़ों को समझना है, लेकिन ये चैट जीपीटी से ज़्यादा चैट करते हैं जो अपनी एल्डर जनरेशन है। ये तो बात तय है ना, उनके तजर्बात मुशाहिदात ज़्यादा हैं, उनका शायद कोई मुतालिया भी ज़्यादा हो, तो ये चैट जीपीटी से ज़्यादा चैट करने की कोशिश में होते हैं, बजाय इसके कि ये अपनी ज़रा थोड़ी एल्डर जनरेशन से भी थोड़ी गाइडलाइन ले लें, या एल्डर जनरेशन गाइडलाइन देती नहीं है। नहीं, ऐसे बात नहीं, हम तो हाजिर हैं। हम इधर बैठे ही इसी फोरम पे इसलिए हैं कि हम दिलो जान से हाजिर हैं आपके लिए, और नौजवानों से बहुत ज़्यादा मेरा नरम गोशा है मेरे लिए। मेरे अपने बच्चे हैं, मेरी ये नस्ल मेरी अपनी नस्ल है, हमारी नस्ल है, तो ऐसी तो बात नहीं है। मैं आपको बता दूँ, हमारे कुछ मेरी बहुत रफ़क़ा है, 4 बहुत करीबी, जिसमें 5वीं में हूँ। हम जब रात में सारे कामों से फ़ारिग होते हैं डिनर के बाद, तो हम आपस में चैट हमारी होती है। उसमें मैं कभी हिस्सा लेती हूँ, कभी नहीं, हर एक की मसरूफ़ियत के लिहाज से होता है। एक दिन हम सब ने उसके अंदर अप्रिसिएशन हमें करनी थी ना, तो एक हमारी जो उसमें खातून है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंग्रेज़ी में लिखा, तारीफ़ी नोट लिखा और शुक्रिया और सब कुछ। तो उसके बाद जिनका शुक्रिया अदा किया था, उन्होंने कहा प्लीज़ लेट मी नो was this chat GPT or not? and उन्होंने ये कहा कि नहीं, और मैंने भी लिखा, मुझे लिखने का बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो जर्नल की भी ऐप उसमें वो एक प्रोविज़न आ गई है मेरे फ़ोन में, तो वो मैंने रिमाइंडर लगा दी, वो खुद ही 10 बजे मुझे नोटिफिकेशन भेजता है, इट्स टाइम टू राइट योर जर्नल। तो मैं जब लिखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी मिस भी होता है। अच्छा, तो फिर मैंने भी लिखा और यही सवाल चल रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, तो मुझे मतलब ये लगा कि देखिए इसके पीछे पूरा एक तालीमी एक सेटअप, स्कूलिंग बहुत अहम होती है, हम सबको मालूम है, जहाँ पे आपकी सारे ग्रामर के कवायद,
जो भी ज़बाना पढ़े, अंग्रेज़ी उर्दू, वहीं पर ही सेट हो जाते हैं, पता चल जाता है। हम क्यों पूछते हैं आपके स्कूल कौन सा है? बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करके ज़बानें सीख लेते हैं, बाद में होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 5 पर्सन। अब हम ये जानना चाहेंगे कि उसमें कितनी जनरेशन्स हैं उस ग्रुप ऑफ 5 में? अच्छा, उसमें जो है ना हमारे साथ इस वक्त 2 से 3 जनरेशन्स हैं। 2 से 3 हैं और टॉप लीडरशिप में है वो। अच्छा, और 2 तो पक्की है। सही। मतलब उसमें 40 से कम के भी लोग हैं, ठीक है, और 50 से कम के भी हैं, और बड़े जो है वो मैं उसमें आ गई, और 1-2 साल के फ़र्क से। तो आप देख लीजिए। और हम ऐसे हैं जैसे ऐसे, यानी हम ये मतलब दोस्ती, आपको पता है दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। तो वो उसमें एक चूँकि मेंटल मैच्योरिटी और इक्विलिब्रियम ऐसा है ना, ऐसी केमिस्ट्री है कि वी अंडरस्टैंड, यू नो, what the other wants to say. Friendship, it's not a bad matter of Yes. biological sciences, it's a matter of chemistry and psychology, और chemistry भी दूसरी वाली और psychology वो वाली, जी। अच्छा, अब डॉक्टर निशाबा ने तो बड़े आसान तरीके से बता दिया कि ग्रुप ऑफ 5 में सब जनरेशन्स के लोग मौजूद हैं। मेरे अलावा आपके पास कितने लोग हैं जो आपके साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं, जो आपके दोस्त हैं, रियल फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आप ज़्यादा वक्त जो है वो बताते हैं? अब आपके इर्द गिर्द जो पीपल हैं, ये आपका कोर ग्रुप जो है वो कितने लोगों पे है? मेरे कहने से मुराद हरगिज़ नहीं था, ये नहीं था कि हमारे से जो ओल्डर जनरेशन है उसमें सब लोग इंक्लूड हैं। हाँ, एक रेशो है, मैं कहूँगा 60-40 का रेशो तो मैं कहूँगा, ठीक है, कि मतलब आपको अगर एक चीज़ का आइडिया नहीं है फिर आप उसको गलत ना कहो, आप टेक्नोलॉजी को गलत ना कहो सिर्फ इसलिए कि आपको चलाने नहीं आती, आपको उस चीज़ का नहीं पता। अब मैं वो कहता कि जब आपको किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई का आइडिया ही नहीं है, मतलब अगर आप कहते हो कि जैसा मोबाइल है, अब अक्सर पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को रोक रहे होते हैं कि ना यूज़ करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये बुरी चीज़ है। तो अगर पेरेंट्स को यही नहीं पता कि हम लोग उस मोबाइल में एक पासवर्ड भी होता है, पैटर्न भी होता है, उससे हम एक्सेस लिमिटेड कर सकते हैं, देन वो किस तरह करेंगे? आपको अपने बच्चे को आने वाले दौर के लिए तैयार करना है। अगले 15-20 साल में जो दौर है वो बहुत चेंज हो सकता है, टेलीपोर्टेशन भी हो सकती है, जिस पे काम हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। आजकल के बच्चे वो गेमिंग बहुत करते हैं, ठीक है, पहले पता चल जाए कि बात क्या करने वाला है। एग्जैक्टली, गेमिंग बहुत करते हैं। अब गेमिंग का बहुत दौर है, अगर किसी वालिद को, बाप को ये नहीं पता कि गेमिंग क्या होती है, वो 15 से 20 मिनट 25 मिनट की रिसर्च कर लें, ताकि अगर आपका बच्चा आपसे उस पॉइंट पे बात कर रहा है ना, ताकि आप उसके साथ एक बात कर सकें, एक जनरेशन जो गैप है वो ख़त्म हो सके। तो अगर ये चीज़ें हो जाए तो वेल एंड गुड है, हर चीज़ अच्छी है, ताकि टेक्नोलॉजी का थोड़ा आइडिया ना वक्त के साथ साथ इवॉल्व होना चाहिए हर किसी। हमारा ग्रुप है ना बेसिकली, जो आई एम एन आर्टिस्ट, ठीक है, तो हमें हर तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, ठीक है। अब जो मेरे कहें कि क्लोज सर्कल है, उसमें मेरे से जो मेरा क्लोज सर्कल है उसमें मेरे से मैं कहूँगा मेरी एज से ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स तक तो मेरे क्लोज सर्कल में लोग हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात है मिलना मिलाना, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, क्योंकि जब जो डायरेक्टर्स भी होते हैं अक्सर, ठीक है, उनकी एज तो फिर आपको पता है 40, 50, 60 हर जगह होती है, लेकिन उनकी हमारे साथ क्यों बन जाती है? क्योंकि हमारा जो फ्रेम ऑफ माइंड है ना वो एक ही चीज़ पे सेट हुआ है। हम लोग एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, वो है आर्ट, ठीक है। जो आर्ट है ना वो हम सबको कनेक्ट कर रहा है आपस में, ठीक है। तो जो हमारा मिलना मिलाना है, मैं वही कह रहा हूँ, वो हमारा मैं कह लूँ कि एक ही जो माइंड के लोग हैं, ठीक है, या जो काम हम कर रहे हैं वो सेम है, तो उनसे होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उनको तो ऑब्वियसली जो ज़माना चल रहा है वो उसके साथ चल रहा है। कासिम, आपने इतना बड़ा नुक्ता डॉक्टर निशाबा बयान कर दिया है कि अगर आप यंग हैं देन यू शुड नीड टू कनेक्ट विद सम एक्टिविटी। अच्छा, जैसा ये अभी आर्टिस्ट हैं, ये आर्ट के लोगों से के साथ कनेक्ट हैं, तो सीनियर भी हैं, उसमें जूनियर्स भी हैं और बहुत सीनियर्स भी हैं। इसी तरह अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर कनेक्ट होते हैं तो उसमें भी आपके सीनियर्स हैं और जूनियर्स भी हैं और बहुत सीनियर्स भी हैं। आपके कोचेज़ वही होते हैं जिनके पास तजर्बात ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम किसी एक्टिविटी के साथ अगर हम जब मुंसलिक और वाबस्ता हो जाते हैं तो ये हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है जिसे हम तमाम जनरेशन आपस में कनेक्ट रह सकती हैं। क्या ख्याल है आपका? देखिए, आप कोई भी शोबा ज़िंदगी देख लें, चाहे वो तालीम है, चाहे वो खेलों का मैदान है, चाहे वो कोई इंजीनियर है या कोई भी शोबा हम ले लें, तो उसके अंदर ये है ना कि आपकी डिफरेंट जो जनरेशन्स बैठी हैं वो सब अगर दिल बड़ा करें, ठीक है,
बड़ों को भी दिल बड़ा करना होता है, ये मैं बार बार ये बात कहना चाहूँगी। बड़ों को दिल बड़ा करने की बहुत ज़रूरत है। जो 60s 70s या बाज़ और भी उम्र के लोग हैं, छोटों को वो स्पेस दें और छोटों के लिए उनका मुशफ़िक़ाना रवैया हो, तज़लील और तहक़ीर वाला ना हो। जब मोहब्बत का होगा तो वो भी बात सुनना चाहेंगे और आप उनको सुना सकेंगे और सिखा सकेंगे। तो मैं तो ये समझती हूँ कि यही एक कुल्लिया है, यूनिवर्सल रूल है कि अगर तो हम हार्मोनाइज़ करना चाहते हैं ना जनरेशन्स को, तो हम बड़ों को भी अच्छा बनना पड़ेगा और छोटों को ज़रा अदाब की तरफ आना पड़ेगा कि वो अगर कहीं ये समझें कि मैं चाँद पे पहुँच चुका हूँ टेक सेवी होकर, तो आई थिंक सिर्फ ये एक कामयाबी नहीं है। कासिम, आप तमाम जनरेशन के लोगों के साथ बैठते हैं, आपने बताया कि आपका अच्छा बाउंड है, एक बॉन्ड है तमाम लोगों के साथ। अच्छा, और कुछ वैल्यूज़ भी हैं जो हमें बाउंड भी करती हैं इस बॉन्ड के साथ साथ। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके मौज़ूआत क्या होते हैं, वो टॉपिक्स क्या होते हैं जिन पे आप डिस्कशंस करते हैं जब आप अपनी जनरेशन के लोगों में होते हैं और जब अपने से बड़ी जनरेशन के लोगों में होते हैं और जब आप मिलजुल कर बैठते हैं? ठीक है। अच्छा सर, अब अगर हम अपनी एज के ग्रुप्स के साथ बैठे हुए हैं, लोगों के साथ बैठे हुए हैं, तो उसमें वो टॉपिक ही होगा जो हम बेसिकली 5 से अगर 6 दोस्त भी बैठे हैं ना, तो जो हमारी एक कॉमन फील्ड होगी ना, हो सकता है कि हमारी मोस्ट प्रोबेबली बात उसी पे हो जाए। या क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो क्रिकेट यहाँ पे एक बड़ा हर किसी को पसंद किया जाता है, ठीक है, उस पर बात हो जाती है, ठीक है। तो जो ज़रा करंट इश्यूज़ ज़रा थोड़े बहुत चल रहे हो ना, उस पर हो जाती है। अगर हम अपने मतलब दादा दादी हो गए हैं, ठीक है, इवन के फादर मदर हो गए। अभी मैम ने बड़ा अच्छा पॉइंट था कि ना हमारे यहाँ पे बड़ों को भी छोटों को वो अपनाइए देनी चाहिए, वो प्यार देना चाहिए, और छोटों को भी मैं यही बात वो करना चाह रहा था कि एक्सेप्टेंस हमें ना देनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं ना करेंगे कि ये चीज़ें अब जो है दौर है वो चेंज हो गया है और चीज़ें चेंज हो गई हैं, तब तक चीज़ें ना उस तरह से सही तरीके से चल नहीं सकती, ठीक है। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग खुद फील करते हैं कि हमारा दिल कर रहा होता है कि आज ना अम्मा के साथ जाके बात की जाए, अब्बा के साथ जाके बात की जाए, कभी कभी उन्हें गले लगाने का दिल कर रहा होता है, पर वो एक एलिमेंट इस तरह का आ चुका है कि ना वो हो नहीं पा रहा होता, एग्जैक्टली वो हो नहीं पा रहा होता। क्यों? क्योंकि ना गैप बहुत आ चुका हुआ है, कम्युनिकेशन गैप भी बहुत है, ठीक है। तो अगर अब इवन के ना ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के साथ इतना गैप नहीं है, उनके साथ तो बैठते हो ना बड़े क्लोज हो जाते हो, ठीक है। अब ग्रैंड मदर हैं, वो आपको कहानियाँ सुनाने लग पड़ेंगे, आपको ना वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं उनकी स्टोरीज़, ठीक है, जो उनके दौर की स्टोरीज़ हैं बहुत अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। सारा वही आपको आपके फादर कर रहे होंगे ना, आप कह रहे होंगे यार ये पता नहीं हमें उस बात से रोक रहे हैं, इसी वजह से ना ये बात बता रहे हैं, ठीक है। वो हमें इस तरह से लगता है, हालांकि वो बता हमारी बेहतरी के लिए ही रहे होते। इतना डर लग रहा होता है कि अगर आपके कुछ गेस्ट आए हुए हैं, आपके अपने दोस्त आए हुए हैं, अगर ऊपर से वालिद साहब आ जाएं, एकदम खामोशी छा जाती है। ऐसा ही है, वो फिर होता ही है कि आपको अगर घर आए हों तो फिर पहले आपको उनको आगाह करना होता है कि अगर आ जाएं तो ये स्क्रिप्ट है, ये फॉलो करना है, ठीक है। अगर ये आ जाए तो ये वाली बात करनी है, और इस तरह की थोड़ी सी तारीफ़ें भी कर देना कि हम लोग ये कर रहे हैं और इस तरह हमारा ना काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो वो तो फिर करना पड़ता है। सर डॉक्टर साहिबा, क्या स्क्रिप्टेड जो बच्चे आजकल बता रहे हैं कि हमें स्क्रिप्ट जो है वो लिखना पड़ता है या बताना पड़ता है दूसरे को, खबरदार वालिद साहब भी आ सकते हैं, या ये भी कहते हैं कि अब्बू के आने का टाइम हो गया, अब तुम सब लोग जाओ? देखिए, वाई कांट बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट? ओके, लेट मी बी वेरी आई एम टॉकिंग ब्लैक एंड वाइट, आई नो देयर आर ग्रे एरियाज एवरीथिंग। तो मैं ये कह रही हूँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और एक नौजवान की मैं बात बताती हूँ जिसको मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह। चले आप इमेजिन कर लें वो एक लड़का है या लड़की है 20s में, उसने मुझे ये बात बताई जो सच्चाई पे मबनी है कि मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारूंगा या गुजारूंगी कि मुझे अपने वालिदैन से ज़िंदगी में कभी कुछ ना छुपाना पड़े, और जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपनी ज़िंदगी या मेरा किरदार ऐसा होगा कि मुझे अपने स्पाउस से कुछ ना छुपाना पड़े। असल में बेसिकली इसके पीछे अल्लाह ताला ही, जो कि आगे भी हैं और पीछे हर तरफ ही हैं, अल्लाह मौजूद है। मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ हो जाए, सॉरी मैं किसी को निगेट नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी हमारी वाली जनरेशन्स को कि इतने खौफनाक, डरावने, स्केरी, हॉरर मूवी के कैरेक्टर क्यों बनते हैं आप लोग माँ बाप? आप प्यार भरे रोल मॉडल्स क्यों नहीं बनते पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, कि वो आपको अपना राज बताएं। मुझे याद है मेरा बेटा
जो है वो कोई बात मुझे कहता था, थोड़े दिन गुजर जाए तो मुझे वो मेरे बेटे साहब कहते थे, आइए अम्मी आपसे एक बात करनी है, अगर कोई इसके साथ मुश्किल हुई हो। तो मैं वो लम्हात कभी नहीं भूल सकती और आई एम सो प्राउड कि वो मुझे इस काबिल समझता था। हालांकि मैं समझती हूँ मैं कोई बहुत नरम माँ नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी मसरूफ़ रहते थे, तो मेरा डिसिप्लिन और थोड़ी मैं स्ट्रिक्ट ही थी, जो ऐसा कि आम तासुर है, मदर ज़रा शायद सख्त होती हैं, और मेरे ख्याल है मैं उसको तरबियत के हवाले से भी वो सारी चीज़ें लेती थी। तो शायद मैंने अपना मुद्दा वाज़े कर दिया हो या नहीं। आपने बहुत अच्छे खूबसूरती से आपने बात जी, और एक बात और ये कि ऐसा सॉरी सेकेंड ही कर रही हूँ, शायद मैं पहले भी कभी कह चुकी हूँ कि वालिद साहब का ख़ास तौर से एक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वालिद साहब आएंगे तो सारे बच्चे कोनों में कहीं दुबक जाएंगे, हू का आलम हो जाएगा, और बेगम साहबा भी थर थर आ रही होंगी, वो पहले से ही बेचारी थर थर आ रही होंगी। तो कहने का मकसद ये चीज़ों को क्या हम ख़त्म नहीं कर सकते? देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन डिसिप्लिन एंड बॉन्डिंग और लव बॉन्डिंग। तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि कैसे जो है ना हमें उस बाउंड्री के करीब भी नहीं जाना, उस फॉर्मेट में रहना भी है। यू गेट माई पॉइंट? एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। तो वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट, द पेरेंट्स हैव टू बी वेरी स्मार्ट, यू नो, कि उनको प्यार मोहब्बत से भी रहना है, इसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है लेकिन पेरेंट्स को ऐसा बनना पड़ेगा कि सर उठा के बच्चे नौजवान भी जब हों तो कहें मेरे पेरेंट्स मेरे रोल मॉडल हैं। मुझे ये बताइए, आप ड्रामेटिक क्लब से हैं, आप आर्टिस्ट हैं, कितना अरसा हुआ वालिद साहब के साथ बैठ के आपने कोई मूवी देखी हो? मैंने जिस तरह पहले बात की कि हर दौर में ना जिद्दत आई है, ठीक है, तो ना अब जिद्दत से मुराद हरगिज़ फहाशी नहीं होता, ठीक है, अकली जिद्दत होती है, ठीक है। फहाशी ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता, ये इंसान पे डिपेंड करता है। और अब उसको डिपिक्ट किस तरह करना है ड्रामे में, ये भी तो एक बात है ना सर। यही मैं भी कहने लगा था कि इंसान पे डिपेंड करता है उसने दिखाना किस तरह से है। एक एंगल है, उसको इस तरह से भी दिखा सकते हो, उस तरह से भी दिखा सकते हो, अब आपने चूज़ करना है आपने किस तरह से दिखाना है। अब बदकिस्मती से हमारी इंडस्ट्री भी ना उसी नहज पे आ चुकी हुई है कि हमें भी वो चीज़ें चाहिए, रेटिंग्स ही कहते हैं आई थिंक, तो रेटिंग्स के लिए हमें वो चीज़ें चाहिए कि हमने वो मसाले डालने हैं, वो लवाजमात डालने हैं, तभी हमारी जो प्रोडक्ट है वो बिकेगी, वरना वो कोई पसंद नहीं करेगा। तो आजकल जो हमारी मूवीज़ या ड्रामास बन रहे हैं वो आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, इवन के पाकिस्तानी भी। डॉक्टर निशाबा, अगर आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था, हम अंधेरा उजाला जो था या कोई चांद ग्रहण जो था, हवाएं था, वो हम फैमिली के साथ बैठ के देखते थे। अगर हम मूवीज़ की तरफ आएँ तो मूवीज़ भी हम फैमिली के साथ बैठ के देखते थे। लेकिन अब एक बात कॉमन है, जब हम सुनते हैं किसी के पास, किसी से भी, जब मैं भी अपने बच्चों से मुखातिब होता हूँ या होऊंगा, या कासिम भी इवन इसके बाद वक्त आएगा तो ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन से मुखातिब होंगे, वो कहेंगे ज़माना बहुत बिगड़ गया है, ज़माने में फहाशी बहुत फैल गई है, हमारा ज़माना तुमसे ज़माना से कितना अच्छा होता था, हमें तो इन बातों का पता ही नहीं होता था, जो आज तुम अभी 5th क्लास में हो तुम्हें इन सब बातों का पता है। तो एक ये बात तो हमने देखा ना कि एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन के साथ बैठ के जो कुछ लेयर एक्टिविटीज़ थी, ख़ासतौर पे थिएटर जाना, मूवीज़ देखना, अब वो देख ही नहीं सकते, चाहते हुए भी नहीं देख सकते। अच्छा, आप देखिए थिएटर जो था ना, यहाँ लाहौर में भी है, पाकिस्तान में बड़ा शुस्ता था, कोई वल्गैरिटी वगैरह नहीं थी, और लोग जाया करते थे अदब के उर्दू अदब के हवाले से ड्रामे, आगा अशर काश्मीरी हो गए और बहुत से ऐसे लोग। मैं एक एक्ट्रेस से उनका इंटरव्यू सुन रही थी, छोटा सा इंटरव्यू था, तो वो उन्होंने मूवीज़ में भी काम किया है और उन्होंने थिएटर भी किया है बहुत साल, और वो ये कह रही थी कि जहाँ पे जब ये वल्गैरिटी शुरू हुई ना थिएटर पे, तो मैंने काम छोड़ दिया थिएटर से, और वो आज भी आती है ड्रामा प्लेज में ना, हैं लोग, अवेयरनेस है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही यानी ये हिस्सी ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, अगर आज के दौर में आप हीर रांझा की कोई मूवी बनाते हैं, जो हमने पहले भी देखी हुई हैं, उसमें हमने देखा कि डिसेंसी जो है उसे बरकरार रखा जाता है, लेकिन अगर आज हीर रांझा पे कोई मूवी बनती है या कोई ड्रामा बनता है और उसी क्लासिक स्टोरी को आप लोग डिपिक्ट कर रहे होते हैं, उस पर इनेक्टमेंट हो रही होती है, तो क्या वो रवायात और वो डिसेंसी बरकरार रहेगी या रहती है? सर नहीं रहेगी,
माजरत के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि पहली बात ये कि हमारा जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है ना, वो तो ये चीज़ बनाएगी नहीं। ठीक है। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनती है, वो है कॉमेडी। हमारे पास ना रह जाए कि है एक ही चीज़ है, ठीक है, कॉमेडी ही है। हमारी मूवीज़ बहुत पीछे रह गई हैं, अब अगर बन रही हैं तो कॉमेडी बन रही है। अभी इसी पे एक बड़ी अच्छी मूवी आई है उम्र अयार के नाम से, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इस तरह के कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चाहिए। अब अगर हीर रांझा कोई बनाएगा ना, तो वो इंडियन सिनेमा ही बनाएगा, वो बॉलीवुड ही बनाएगा, हम लोग नहीं बनाएंगे। और जब वो बनाएंगे, वो फिर अपने आपको पता है अंदाज से बनाएंगे, उसमें तो वो चीज़ें फिर वही रखेंगे। शादी जो है, लड़की की उम्र लड़के से 10 साल कम होनी चाहिए। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास अभी भी राइज है। जब और समटाइम्स तो ये जो एज डिफरेंस है वो 12 साल का भी होता है, 15 साल का भी होता है। और अभी भी जब हम शादियां करते हैं तो रवायती अंदाज़ यही होता है कि हाँ जी, जो आपकी वाइफ है वो अंडर 30 हो, अंडर 25 हो, चाहे लड़के की उम्र 35 है, जब वो 40s को टच कर रहा है। तो जब आप टू डिफरेंट जनरेशंस को एक बॉन्ड के अंदर बाउंड कर देते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या फिर अच्छे तो नहीं होंगे यकीनी तौर पे। अब आप बताइए, क्योंकि अब दौर है टेक्नोलॉजी का, उनकी सोच का, जिस चीज़ को वो अच्छा समझ रही हैं वो उसको बुरा समझ रही हैं। जो चीज़ें उनके दौर में प्रैक्टिस थी, जैसा मेहंदी पे नाच गाना जो था वो एक किसी दौर में बहुत मायूब था, इट्स वेरी कॉमन नाउ। तो इस पे बारे में बताइए कि जो इंटर जनरेशनल जो मैरिजेज़ हैं, इसके बारे में। आई एम नॉट फॉर इट शुरू से। आई थिंक 5 years से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी एक ही जनरेशन, एक ही होना चाहिए। और एक तो साइंटिफिकली बता दूं, हस्बैंड वैसे तो अल्लाह ने जो भी उम्र उसकी लिखी हुई है, वो बेचारा जल्दी फौत हो जाएगा, विडोज़ की तादाद और बढ़ जाएगी माशरे में। सॉरी, ये साइंस के हवाले से कह रही हूँ, और फैक्ट्स भी यही हैं, फैक्ट्स भी हैं और रिसर्च भी बताती है। दूसरा ये कि टेम्परामेंटल प्रॉब्लम्स इतने होंगे। जो यंग लड़की है उसको शौक है घूमने फिरने का, इधर उधर शॉपिंग, ये वो, उसके इंटरेस्ट ही दूसरे हैं। और जो हस्बैंड है वो जल्दी थक भी जाएंगे, वो कहेंगे मैं बैठ के कोई ड्रामा देखूं, मैं काउच पोटैटो वो बन जाएंगे या वॉट एवर। मतलब माइंडसेट काफ़ी डिफरेंट होता है। एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ लोग बहुत जिंदा दिल होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन आई थिंक मुश्किल बहुत है। तो वालिदैन ख्याल कीजिए, एज का ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये मेडिकली भी प्रूवन है, और जो सोसाइटी में भी ये कुछ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट शायद पैदा ना कर सके। अच्छा, दूसरा मैडम, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, डॉक्टर निशा भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपसे और आपसे भी कासिम। ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है। डॉक्टर निशाबा को कोई नसीहत कीजिए ना कासिम, कि आपकी नस्ल इनकी नस्ल से क्या चाहती है। हमारी नस्ल इनकी नस्ल से क्या चाहती है, एक नसीहत कीजिए। हाँ, अब देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जिसमें हमारी पहले भी उस पर बात हुई है कि आप तो नसीहत हमेशा बड़े देते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें ना जो ओल्डर जनरेशन है, हम लोग ने बड़े प्यार से उनकी तरफ देखते हैं कि ये हमारे लिए एक रहनुमाई का बाइस बनेंगे, वो करेंगे। तो जो एक्सेप्टेंस वाली चीज़ है, एक्सेप्ट करने वाली चीज़ है, वो होनी चाहिए। और हर चीज़ को ना थोड़ा सा उसका ना डीपली समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इसके पीछे क्या चीज़ है। जो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मायने होता है ना कोई होता ही उसका मतलब होता है। तो कोई ऐसे नहीं कह रहा होता, कुछ ना कुछ उसकी वजह होती है, ठीक है। तो उस वजह को जान के देन ही हमें अगला जो डिसीजन है वो करना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत आपको मैं शुक्रिया कहूँगी और मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये फॉर ऑल द पेरेंट्स इंक्लूडिंग मी। कभी कभी हमारा भी बड़ा दिल चाहता है कि हम अपने बच्चे को ज़ोर से गले लगाएं, उसका माथा चूमें, उसको हग करें। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम जितनी गर्मजोशी से मतलब करना चाह रहे होते हैं वो हमें दूर हमसे हो रहे होते हैं, ये शायद होता है। और उसमें फिर बड़ों का दिल भी दुख जाता है, शायद उनकी आंखें भी नम हो जाती हों। तो मैं इस साइड से, हमारा आपका कोई मुकाबला या कोई लड़ाई नहीं है, हम इधर प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए, हम इधर प्यार मोहब्बत के लिए बैठे, चीज़ ख़त्म करना है, जो जी ख़त्म करने है एग्जैक्टली। तो मैं ये कहना चाहूँगी दोनों जनरेशन्स के लिए, एंड स्पेशली फॉर द यंगर जनरेशन और आई थिंक एल्डर जनरेशन ऑल्सो, कि वो टेक्नोलॉजी को बुरा भला ना कहें, टेक्नोलॉजी सीखें। आप 80s 90s तक आपके ब्रेन का ब्रेन वर्कआउट होता है, जैसे बॉडी का फिजिकल कार्डियो वर्कआउट होता है, ऐसे ब्रेन का वर्कआउट, मेंटल, ये लर्निंग, रीडिंग एंड डेवलपिंग योरसेल्फ, है ना,
हर वक्त नई नई चीज़ें सीखें, इसके टेक्नोलॉजी के अलावा भी चीज़ें आ जाती हैं। आई विल लाइक टू गिव फ्यू की पॉइंट्स। एक त्रिकोण है, एक ट्रायड है, जिसके 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज़ लर्निंग, सेकेंड इज़ टॉलरेंस एंड थर्ड इज़ अडेप्टेशन। तो जब ये जीना हम चढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम थोड़े से बहुत बेहतर हो जाएंगे। एक कंडीशन है जो बार बार मैं इसको दोहराती भी हूँ, मोहब्बत फ़ाते आलम वाला जो पॉइंट है कि अलोंग विद द कंडीशन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, मोहब्बत और इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है, एंड दिस शुड बी रेसिप्रोकल, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बोथ जनरेशंस। ठीक है, बजाय इसकी कि रिटायरमेंट हो गई है, छत को देख के जो है वो पंखा घूमते हुए देख रहे हैं और अपने आप को बुरा भला कह रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं और मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है, और सिर्फ दर्दों का जिक्र होता है। मैं एल्डर्स को ये कहना चाहती हूँ, हाथ भी बल के जोड़ सकती हूँ, खुदा के वास्ते अपनी सिर्फ अगर आप बास बड़ों के पास जाएं वो सिर्फ बीमारियों का जिक्र करें, बल्कि आई थिंक आई वुड से 90% यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये हुआ वो हुआ, ये तो अल्लाह ने भेजी है ना, तो इसकी शायद मेरे कोई एक बात, इस नसीहत को शायद कोई एक मान जाए, ये तो अल्लाह ने भेजी है ना, चलो बहुत ज़्यादा हो जाए तो इंसान करता भी है जिक्र बताने के लिए। बड़े कहते भी मज़ीद बात मत करना मुझे, वरना मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। तो दर्दों के अलावा भी जो है ना दूसरी भी बातें करें ना, कुछ खुशगवारी करें, और क्या हुआ, हाउ वाज योर डे टू डे, है ना। तो आई थिंक ये जो मैंने कहा कि लव एंड रिस्पेक्ट, ये मैं हमेशा ही कहती हूँ। अच्छा, कोई एक नसीहत भी तो कासिम को करें ना। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, एक तो ये हम दोनों जनरेशन्स के लिए है। दूसरी मैं ये कहूँगी कि जैसे कि वो एक है ना, हमने पढ़ा था कि ट्राई 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 अगेन, तो वो नहीं छोड़ना और दिल छोटा नहीं करना और अल्लाह से दुआ भी करना। इंशाल्लाह जो है ना वो आपको मायूसी नहीं होगी जब आप बार बार उनसे अदब प्यार से उनके लिए कोई, जब आपने लिए बेटा डिलीवरी कोई ऑर्डर करो ना, फूड डिलीवरी, पता है आपको पेरेंट्स के ना, मैंने आंखों में आंसू देखे, कम से कम दिल तो आंसू से रोता होगा जब आप अपने लिए कुछ ऑर्डर करो, अम्मा की पसंद पता है, डैडी की पसंद है, वो आपको सीने से लगा लेंगे। ये मैं सारे बच्चों को नसीहत करूँ, दिस इज जस्ट अ टाइनी एग्जाम्पल। इफ़ यू आर गोइंग आउट जस्ट आस्क, अम्मी आपको कुछ चाहिए तो नहीं, और वालिद साहब आप कुछ चाहिए तो नहीं, आपका कुछ दिल चाह रहा है, इतना बड़ा उनका सीना हो जाएगा। जनरेशन नेक्स्ट, जनरेशन वाई और जनरेशन जी, बेबी बूमर्स, एक बात जहन में ज़रूर रखें, कितनी बार ऐसा आपकी ज़िंदगी में हुआ है कि बाबा ये गिफ्ट आज आपके लिए है, बाबा इस वीकेंड पे हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें, मामा मैं मार्केट जा रहा हूँ आपके लिए क्या लेता हूँ, बेटा तुम्हारे लिए आज हम बाहर के मुल्क जा रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी कैमरा है जो तुम्हें चाहिए। पूछें, बातचीत करें, इस गैप को ख़त्म करें। वाकई ही बाप बेटे का, माँ बेटी की, बेटी बाप की फ्रेंड्स हो सकती है, और एक अच्छा टीचर भी अपने दोस्त का, अपने स्टूडेंट का दोस्त हो सकता है। और इसी तरह उम्र का कोई ताल्लुक़ नहीं दोस्तियों के साथ, तो अपने से बड़ों से भी दोस्ती रखें, अपने बच्चों से भी दोस्ती रखें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, कुछ रवायात हैं, कुछ इक़दार हैं, उन्हें हर हाल में हमें अपहोल्ड करना है। मिलते हैं दोबारा डॉक्टर निशाबा हसन मुराद पॉडकास्ट में, क्योंकि अभी सीखने को बहुत कुछ और भी है। अल्लाह हाफ़िज़।